ये हराम खोर कम्युनिटी है पाकिस्तानी। क्या करती है, जिसको हराम खाने की आदत होती है वो हराम ही खाता है। इतने लोगों ने रब्ता किया है कि भाई हमारा 4 लाख, हमारा 2 लाख, हमारा 1 लाख, हमारा 50,000 स्ट्रक हो गया, 1 साल हो गया, 3 महीने हो गए, मिलता ही नहीं है। और जो बंदा गरीब है जिसकी 1 लाख 2 लाख अर्निंग आ जाती है फ्रीलांसर से, अगर उसका बैंक ब्लॉक हो जाएगा वो क्या करेगा? वो तो फिर स्ट्रक हो गया ना। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले सबसे बड़े स्कैम की। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा स्कैम जो हो रहा है पाकिस्तान में वो कैसे हो रहा है, उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है और एज अ फ्रीलांसर आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। पाकिस्तानी कौम जो है जब अमेज़ोन था तब जो है वो अमेज़ोन पे काम करती थी और ये रिफंड लगाते थे। अगर जो बंदा ई कॉमर्स कर रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इंटरनेशनल की, तो क्या करते थे, ऑर्डर जो है वो सेंड करवा के बाद में रिफ़ंड ले लेना। वॉलमार्ट से, सैम्स क्लब से रिफ़ंड खाते थे ये लोग। उसका मतलब यह है कि भाई हराम खाते थे, और अभी भी जो लोग कर रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो आजकल जो लोग कर रहे हैं ईबे पे भी यही चीज़ है। लोग जो हैं रिफ़ंड लगाते हैं, या फिर इसके और हल होता है कि रिफ़ंड अगर नहीं उन्होंने लगाना तो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो करवा रहे होते हैं लेस रेट के ऊपर। जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं ये उनको मेरी बातें समझ आ रही हैं। जो बाकी लोग हैं जो ई कॉमर्स नहीं करते उनको नहीं लग रही होंगी। बाकी आप लोगों को पता है पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पेपाल की सर्विस मिलती है, उसके बाद उसके ऊपर भी लोग रिफ़ंड लगा देते हैं कि रिफ़ंड इनिशिएट कर देते हैं। यार ये कौम जो है ना, पाकिस्तानी कौम, जब एक बंदे को हराम खाने की लत लग जाती है फिर वो हराम खाता है। ये बात लिटरली बिल्कुल सच है। अब जो बात हम करने जा रहे हैं फ्रीलांसर्स कम्युनिटी में, अब वो लोग जो पहले अमेज़ोन पे, ईबे पे लोग जो है रिफ़ंड लगाते थे, अगर उनको वहाँ पर काम नहीं चल रहा तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अब P2P के ज़रिए स्कैम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों को शुरू हो गए हैं, पहले गोरों को शुरू हुए थे, अब ये अपनी कौम को शुरू हो गए हैं। उसमें होता क्या है, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बात करूँगा अपनी कम्युनिटी की, फ्रीलांसर्स की। उसमें होता क्या है कि आप लोगों ने अपने डॉलर सेल किए हैं, या तो क्लाइंट ने आपको सेंड किए हैं या प्लेटफॉर्म ने आपको सेंड किए हैं, तो आपने अपने डॉलर जो हैं वो P2P के ज़रिए सेल किए हैं, बाइनांस पे, OKX पे या कोई भी एक्सचेंज पे सेल कर दिए हैं। उसके अलावा आपके पास पेयोने डॉलर पड़े हुए हैं, आपने उसको एक्सचेंज किया है, या आपने किसी पाकिस्तानी बंदे को सेल किए हैं, डायरेक्टली सेल किए हैं पाकिस्तानी बंदे को। उसने आगे से P2P करना ही करना है, ये तो 110% गारंटी है, उसने आगे P2P करना है। जो बंदा पेयोने डॉलर के ऊपर जो है आपको 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये प्लस दे रहा होता है, वो P2P कर रहा होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी को डॉलर सेल करते हैं तो वो पहले आपको पेमेंट सेंड कर देता है। आप चेक करते हैं आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है, वेरीफाई कर लिया, ओके, और आपने जो डॉलर्स थे वो रिलीज़ कर दिए, आपको पेमेंट आ गई है आपके बैंक अकाउंट में। अब जिसको आप आगे सेंड करेंगे सारे के सारे उस चेन में आते जाएंगे। अब वो बंदा क्या करता है, या उसी टाइम, या आधे घंटे बाद, या 1 दिन बाद जो है, या इवन के 20-20 दिन बाद भी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्यूट लगवा देते हैं। उससे क्या होता है, वो पेमेंट जिसको आपने सेंड की है वो सारे अकाउंट ब्लॉक होंगे। इसको कहते हैं चेन डिस्प्यूट। अब आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि जो मेरे साथ लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें ये हुआ था कि मुझे जो है वो डायरेक्टली मेरे जो है वो डिस्प्यूट लगा। अब रात को तकरीबन कोई शाम 6 बजे मुझे ईमेल आई नया पे की कि भाई तुम्हारा नया पे, तुम्हारा इजी पैसा ब्लॉक हो गया। अब उसमें हुआ क्या है कि हबीबा जो लड़की है वो मेरे साथ काम वगैरह करती रहती, तो उसने जो है वो अपने डॉलर्स जो हैं वो सेल किए हैं पाकिस्तानी बंदे को। अब उसको पेमेंट मिल गई। अब उसने मुझे 22,000 रुपये देना था, उसने मुझे सेंड किया 4 तारीख को 22,000 रुपया, वो मुझे आया है ईजी पैसा पे आ गया। आगे से मैंने जो है वो अदनान को सेंड कर दिए, बाकी लोगों को मैंने सेंड कर दिया, अदनान को सेंड कर दिया, बाकी जो है वो मैंने क्या किया, अपने नया पे में 4,000 सेंड कर दिया, हो गया। अब उसके बाद वो पेमेंट ख़त्म होगी 22,000 रुपया। उसके बाद ये हुआ कि यार जो पेमेंट मेरे बाद में आते रही है वो मैं यूज़ करता रहा हूँ, जिसको मर्जी मैं सेंड करता रहूँ। मुझे कल रात को एक ईमेल आती है नया पे की कि यार आपके ऊपर डिस्प्यूट लगा। मैंने उसी टाइम ईजी पैसा ओपन किया, ईजी पैसे ब्लॉक। मैं आपको यहाँ प्रूफ दूंगा। जब मैंने कस्टमर सपोर्ट को कॉल की, उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट लगा है, कोई UBL का बैंक है, 22,000 पेमेंट आई है, और जो है ना वो नाम नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा यार नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, अगर होता ईजी पैसा जैसे तो आपको बता देते, नाम शो नहीं हो रहा। और लकीली मैंने जो है वो 10 या 8 तारीख को स्टेटमेंट जो है ना वो अपनी ईमेल पे मंगवाई थी ईजी पैसा की। मैंने वहाँ वेरीफाई किया, मैंने कहा यार हबीबा आपके ज़रिए लगा। उसने कहा मेरे सादा पे, मेरा UBL सारे ब्लॉक हो गए हैं, उस लड़के की वजह से जो है मेरे ब्लॉक हो गए हैं जिसको उसने डॉलर सेंड किए। जाहिर सी बात को मैं बताया है कि जो बंदा आपको से डॉलर ले रहा है वो अल्टीमेट क्या करता है, P2P पे करता है काम, और वो डॉलर वहाँ पे सेल करता है। अब पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या करती है, ये हराम खोर कम्युनिटी है पाकिस्तानी।
क्या करती है, जिसको हराम खाने की आदत होती है वो हराम ही खाता है। वो क्या करता है, डॉलर ले लिए, ऊपर से रिफ़ंड लगा दिया, और वो रिफ़ंड का केस चलता रहता है जब तक आपका वो चेन नहीं टूटती, आप नहीं बचते। और आप यकीन करें, जो मेरी लास्ट वीडियो है 15 मिनट की, मेरी वीडियो में तकरीबन 3500 व्यूज़ आए हैं यूट्यूब पे, और आपकी सोच है, इतने लोगों ने रब्ता किया है कि भाई हमारा 4 लाख, हमारा 2 लाख, हमारा 1 लाख, हमारा 50,000 स्ट्रक हो गया, 1 साल हो गया है, 3 महीने हो गए, मिलता ही नहीं है। धक्के खा खा के आप अक जाते हो, वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि चेन टूटती ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, इसमें ये होता है कि वो कहते हैं भाई, पहली बात तो ये कि आप जो कर रहे हैं वो इलीगल है। अगर आप कहते हैं कि यार मैंने लोकली काम किया है, वो कहते हैं जो बंदे ने वो सेंड किया आप उसे लिखवा लें। अच्छा, आप उसे लिखवा भी लेंगे तो जिसने डिस्प्यूट जनरेट किया है, लगाया है, वो क्यों लिखेगा? वो नहीं लिखता। इसमें आपका 5% चांसेस होता है आपके सोल्यूशन, आपका जो हल निकलने का, मतलब आपका जो इशू है वो सॉल्व होने का 5% चांस है। उसके अलावा अगर आपके हाई रेफरेंसेस हैं, आपके अच्छे रेफरेंस हैं, तो हो सकता है आपका काम हो जाए, अदरवाइज़ कोई पॉसिबल नहीं है। 45 दिन, 60 दिन, 4-4 महीने, 1-1 साल लोगों को हो गया, रुल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हेड हैं, आप उनको टैग करें, ठीक हो गया। उनको आप जो है वो मेंशन करें, ये वीडियो अपलोड होगी लिंक्डइन के ऊपर, उनको टैग करें, भाई ये कम्युनिटी जो है वो, इसमें फ्रीलांसर्स में भी ये चीज़ होने लग गई है। फ्रीलांसर्स कम्युनिटी इससे डैमेज हो रही है। जो हक हलाल का पैसा कमा रहा है उसको इशू हो रहा है, और जो बंदा गरीब है जिसकी 1 लाख 2 लाख अर्निंग आ जाती है फ्रीलांसर से, अगर उसका बैंक ब्लॉक हो जाएगा वो क्या करेगा? वो तो फिर स्ट्रक हो गया ना। उसके अलावा जो है वो मैं डॉक्टर अफान कैसर साहब से, उसके अलावा इरफान मलिक साहब, हिशाम सरवर साहब को, ये तीनों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं अपने प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो लगाएं, अपनी वीडियो लगाएं, खुद रिकॉर्ड करें कि भाई ये फ्रीलांसर्स जो हैं वो P2P के जरिए स्कैम हो रहा है और पाकिस्तानी बंदों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, और ये फ्रीलांसर्स की वजह से फ्रीलांसर्स की को हिट हो रहा है ये चीज़ें। और फ्रीलांसर्स क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग। यहाँ पर आप लोगों की अब आवाज़ उठानी बनती है। डॉक्टर अफान कैसर साहब, आप एक वीडियो बनाएं, आपको लोग सुनते हैं, आप एक आवाज़ उठाएं फ्रीलांसर्स कम्युनिटी को, जो हक हलाल के पैसे कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक हलाल के पैसे कमा रहा हूँ, मुझे टेंशन कोई नहीं है। अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, मुझे पता है कि यार मेरी 2 लाख 3 लाख एक अकाउंट से आ जाएगी, दूसरे से आ जाएगी, मुझे 15 लाख 20 लाख मुझे आ रहा है, मुझे टेंशन कोई नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो अल्टरनेटिव तरीके अपना लूँगा, बैंक अकाउंट्स बना लूँगा, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जिनकी अर्निंग कम है वो भाई पिस जाएंगे। अब बताऊंगा आप लोगों को इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आप लोग जो हैं अपने 2 से 3 से 4 बैंक अकाउंट्स बना लें। बैंक अकाउंट जब आप बना लेंगे तो आपने क्या करना है, एक बैंक अकाउंट को आप यूज़ करते रहें, पेमेंट आपकी आती जाए। डेली आपने विड्रा करवाना है ATM से, विड्रा करवाएं, अगेन आप जो हैं वो डिपॉजिट करवा दें दूसरे बैंक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा हुआ कि भाई मैंने 3 से 4 बैंक अकाउंट बना लेने हैं, एक बैंक अकाउंट में यूज़ करूँगा, पेमेंट आती जाएगी, मैं वहाँ से विड्रा करवाऊँगा ATM के ज़रिए, दूसरे बैंक में जो है वो मैं जाके अपने दूसरा अकाउंट पे जाके मैं जो है वो उसमें कैश डिपॉजिट करता जाऊँगा। चेन टूट जाएगी, मेरा ब्लॉक होगा तो जो जिस अकाउंट पेमेंट आ रही है वो ब्लॉक होगा, जिसमें डिपॉजिट हो रहा है उसमें ब्लॉक नहीं होगा। ये इसका सोल्यूशन है। उसके अलावा लोग कहेंगे यार बाइनांस पे, OKX पे आप वेरीफाइड मर्चेंट को देखें जिसकी जो है वो रेटिंग बहुत अच्छी है, भाई वो भी कर देते हैं, वो भी स्कैम कर देते हैं। और जिस बंदे से ये स्कैम होता है, जिसके पैसे हलाल के हैं, उसको इतना गुस्सा आता है, आपकी सोच है। और लिटरली जो है वो मेरा खुद का, और इवन के ऐसे ऐसे बंदे जो हैं, एक अहमद रज़ा पेपर सर्विस प्रोवाइडर है, वो कहता है भाई मेरा दिल करता है मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर कंट्री में दुबई में रह के हम काम कर लें, पाकिस्तान में ना जान की परवाह है ना माल की परवाह है। ठीक हो गया। तो भाई मैं अगेन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक मोहतबाना रिक्वेस्ट है डॉक्टर अफान कैसर साहब से, इरफान मलिक साहब से, हिशाम सरवत साहब से, कि आप जो हैं फ्रीलांसर्स को जो है वो सपोर्ट करें। उनके साथ स्कैम हो रहा है, बैंक ब्लॉक हो रहे हैं, और बैंक ब्लॉक हो जाए तो ओपन नहीं होता, पेमेंट स्टक हो जाती है, और फ्रीलांसर्स को ये इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। और ये पहले से हो रहा है, ये अभी नहीं हो रहा, लेकिन अब ये इस चीज़ को ट्रेंड बना दिया लोगों ने। अब जो मेरा इजी पैसा और नया पे ब्लॉक हुआ है वो चेन डिस्प्यूट से ब्लॉक हुआ है, मेरी तो गलती है नहीं उसमें, मेरी तो गलती नहीं है, मैं रगड़ा गया हूँ बीच में। तो भाई आप जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर कैंपेन रन करें, आप जो हैं वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करें, फेसबुक पे लोग आपको सुनते हैं, ताकि जो है वो इस कम्युनिटी का भी कुछ हाल हो, ठीक है। वरना लोग स्कैम कर रहे हैं, कोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं और वो कमाते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि अब ये आप स्टेप लें और आप कहें कि भाई मैं अवेलेबल हूँ और लोगों के लिए मैं जो है वो आवाज़ उठाऊँगा, जितना हो सकेगा मैं आवाज़ उठाऊँगा। और मैं अगेन कहूँगा, मुझे इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं है,
अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो मुझे पता होगा भाई मैंने जो है इसका अल्टरनेटिव बता दिया, सोल्यूशन वो मैं करता रहूँगा। लेकिन जो लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा उसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा इन सब से कि वीडियो बनाएं और अपना ख्याल रखें और स्कैम से बचें। और एक एंड में आपको एक बात बताऊँगा, मैंने एक मीम देखी थी, उसमें एक जो है ना बच्चे ने अपने बाप से कहा था, अब्बू जी क्या हम जन्नत में जाएंगे? उसने कहा नहीं बेटा, हम रिफंड लगाते हैं, हम जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।